जोशीमठ में भूदशाओं की समस्या थोड़ा विकट रूप लेने लगी थी, तो प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेज़ी के साथ में वहाँ पर राहत और बचाव के कार्य चलाए गए और जो प्रभावित थे, जिनके घर खतरे के निशान पर जिनके थे, उनको तुरंत वहाँ से राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया और उनके लिए आवास की, भोजन की, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर ठंड भी रहती है, तो ठंड से बचाव के लिए हीटर, ब्लोअर, अलाव, इलेक्ट्रिक केटल, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई, कठिनाई उत्पन्न नहीं होने दी गई। उसके अलावा जो तात्कालिक एक मुआवजा राशि होती है वो भी उनको वितरित कर दी गई कि प्रदेश सरकार जो है उनके अध्ययन, जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी सलाह है, उनका इंतज़ार कर रही है और उसी के पश्चात वहाँ पर जो भी विस्थापन और पुनर्वास के कार्य हैं और जोशीमठ के जो ट्रीटमेंट के कार्य हैं वो प्रारंभ होंगे। जोशीमठ में भूदशाओं के बाद से लगातार सरकार कामकाज कर रही है और लोगों के विस्थापन के साथ साथ उनको कैसे मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए लगातार टीमों का गठन वहां पर किया गया है जो काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अजेंद्र अजय मौजूद हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर क्या हालात हैं और ये वहां पर लगातार वहां पर बने हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। कैसे हालात है इस वक्त जोशीमठ में? देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ही जोशीमठ में भूदशाओं की समस्या थोड़ा विकट रूप लेने लगी थी, तो प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेज़ी के साथ में वहाँ पर राहत और बचाव के कार्य चलाए गए और जो प्रभावित थे, जिनके घर खतरे के निशान पर जिनके थे, उनको तुरंत वहाँ से राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया और उनके लिए आवास की, भोजन की, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर ठंड भी रहती है, तो ठंड से बचाव के लिए हीटर, ब्लोअर, अलाव, इलेक्ट्रिक केटल, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होने दी गई। उसके अलावा जो तात्कालिक एक मुआवजा राशि होती है वो भी उनको वितरित कर दी गई कि और जो अब हमारे समक्ष जो चुनौती है वो है विस्थापित प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास की। उसके लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेज़ी के साथ में कार्य किया जा रहा है। अगर वो अस्थायी किसी प्रकार के जो प्री फैब्रिकेटेड हट्स बन रहे हैं उनमें वो रहना चाहते हैं तो उनके लिए वो भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो उनके लिए विस्थापन और पुनर्वास के लिए एक विकल्प उनके लिए तैयार किए गए, 3 विकल्प उसमें रखे गए हैं और वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि बहुत जो हालात हैं वो वहां का जो जनजीवन है वो सामान्य स्थिति में है। अच्छा, एक सवाल है संजय जी, अभी तक विस्थापन किया गया, पुनर्स्थापन किया जा रहा है, उनके लिए मदद भी की जा रही है, लेकिन कारण अभी तक जो भूदशाओं थे उसके कारण क्या स्पष्ट हो पाए हैं और वो कब तक दूर हो जाएंगे? क्या वहाँ की स्थिति पहले जैसी कब तक हो? जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पर देश की कई शीर्षस्थ वैज्ञानिक एजेंसियाँ थी, वो आई थी, उनके एक्सपर्ट्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने वहाँ पर विभिन्न तरीके से उसका अध्ययन किया है और उनके प्रदेश सरकार जो है उनके अध्ययन, जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी सलाह है, उनका इंतज़ार कर रही है और उसी के पश्चात वहाँ पर जो भी विस्थापन और पुनर्वास के कार्य हैं और जोशीमठ के जो ट्रीटमेंट के कार्य हैं वो प्रारंभ होंगे। तो ये थे अजेंद्र अजय, जिनका कहना है कि लगातार सरकार वहाँ पर काम कर रही है, विस्थापन का काम किया जा रहा है और लोगों को जितनी मदद हो सकती है वो मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उन कारणों का पता लगाया जा रहा है जिसके कारण ये भूदशाव लगातार हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द जोशीमठ में इस समस्या का समाधान किया जा सके। अपने सहयोगी सौरभ के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।